नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ रूट वर्ड हमारे कल की क्लास के रह गए थे, वो भी हम कर लेंगे और आज हमारे रूट वर्ड खत्म हो जाएंगे और फिर हम वन वर्ड पे ही रहेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ऑल गुड, सब बढ़िया है, ऑडियो विजुअल सब ठीक है। तो हम करते हैं अपना सेशन शुरू। बताओ भाई। बताओ भाई। कल हमारे थोड़े से रूट वर्ड रह गए थे, उन्हें करके ठीक है जी। कुछ हमारे फिर वन वर्ड रह जाएंगे। ये कल वाला वर्ड मैंने कल आपको करा दिया था। कल्पेबल एक वर्ड होता है, आपराधिक, गिल्ट। अगला वर्ड है एंटर। INTER का मतलब हो जाता है बिटवीन, के बीच में, के बीच में। इंटरवल आपने सुना होगा, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन के बीच को इंटरवल बोला जाता है। करेक्ट स्पेल्ड के लिए भाई साहब यही वर्ड करेक्ट स्पेल्ड में पूछे जाते हैं। जब आप लिख लिख के रिवीजन करोगे तो करेक्ट स्पेलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। आप वर्ड को 5 बार लिखो या तो 5 बार मन में बोलो। जैसे मेरे को इंटरप्ट लिखना है, INTERRUPT, INTERRUPT। ये तो आप ऐसे 5 बार मन में आंखें बंद करके बोलो, ये लिखो उन्हें। लिखना बेस्ट है। इस वर्ड को आप 5 बार लिखो, तो आपके बोल बोल के लिखना है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग अच्छी हो जाएगी, नो डाउट। तो इंटरप्ट होता है किसी के बीच में दखलंदाजी करना, बीच में इंटरप्ट करना। जैसे मेरी और आपकी क्लास चल रही है, कोई बीच में आके और अपनी बातें करने लगे तो मेरे को इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटर इसमें आया। इंटर मतलब बीच में कुछ होगा। इंटरपोलेट मतलब हो जाएगा बीच में डालना। तो इंसर्ट बिटवीन अदर पार्ट्स और एलिमेंट्स, किसी चीज के अदर पार्ट किसी में आपने डाल दिए हैं। इंटरल्यूड का मतलब हो जाएगा अंतराल, भाई ये अंतराल हो जाएगा। अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, भाई 2 साल बाद। जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका ने ICC ट्रॉफी कितने दिन बाद जीती है? 27 साल बाद जीती है। तो कितने साल बाद? 27 साल का उनका अंतराल रहा है, शायद 27 ही है ना एग्जैक्ट डेटा। ठीक है। एंटरडिक्ट हो जाएगा निषेध लगाना, बैन और प्रोहिबिट करना। और इंटरमिटेंट इंपॉर्टेंट है, रुक रुक कर, रुक रुक कर। नॉट हैपनिंग रेगुलरली, कोई चीज बार बार बीच में रुक रही है, इंटरमिटेंट हो जाता है। कोई चीज बार बार बीच में स्टॉप हो रही है, दो लोगों के बीच आप मध्यता करने की कोशिश कर रहे हो, उसे बोला जाता है इंटरसीड। ठीक है, इंटरसीड हो जाएगा। इंटर मतलब बीच में, आप सीधे सीधे बीच में आ गए हो, मध्यता कर रहे हो। इंटरफेयर होता है दखलंदाजी करना, दो लोगों के बीच में आप जबरदस्ती कूद पड़ते हो, दखलंदाजी हो गई। और इंटरलोक्यूशन हो जाएगा मेरे भाई टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल। देखो लॉक वर्ड है LOQ, ये हो जाएगा स्पीच के लिए, टॉक के लिए। और एंटर मतलब मिडल, बीच में, बिटवीन। तो दो लोग आपस में बायस इन्वर्टर बैटरा सचिन तेंदुलकर ऐड किया करते थे, करे घर को रोशन। लुमिनस इंटर बैटरा करे घर को रोशन। इंटरपोल वो होता है दो कंट्रियों के बीच में जो उसको रखा जाता है ऑफिसर को। ल्यूमिनियस चमकदार है, ल्यूमिनरी प्रकाशमान है। तो ल्यूमिनस इन्वर्टर बैटरा घर को चमका देता है, वहां से याद कर लेना। ठीक है, वहां से कर लेना मेरे भाई। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेल। बेल मतलब हो जाता है वॉर या फाइट। बेल, वो याद करो WWE की फेक फाइट, टन 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 बैल बजती है, फिर वो लड़ते हैं। बैल बजते ही वो लड़ने लगते हैं। आर्बिट्रेटर भी मध्यस्थता करना होता है, दो पक्षों में सेटलमेंट आप करा रहे हो। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में आना होता है, तो मेरी और इसकी लड़ाई हो। साइनोनिम्स नाम के कुछ वर्ड भी होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है भाई मेरी और इसकी लड़ाई हो गई, आप बीच में आ गए।
मेरी और किसी की लड़ाई हुई और आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, मतलब बीच में आके कर रहे हो। इंटरप्ट का मतलब है मैं और ये बात कर रहे हैं, आप बीच में आके हमको परेशान करने लगो, आप बीच में परेशान करने लगो, ठीक है, वो इंटरप्ट हो जाएगा। और आर्बिट्रेटर हो जाएगा मध्यस्थता करने वाला वो पर्सन, आप वो पर्सन हो गए, ठीक है। तो बेलिकोस हो जाएगा मेरे भाई लड़ाकू टाइप का व्यक्ति है बेल। तो बेल को बल्ली से देख लेना, बेली, इस सब में बेली आएगा, बेल की जगह BELLI कर लेना। बेली मतलब बल्ली, समझते हो, बल्ली समझते हो, बड़ा सा मोटा सा लठ डंडा, उसे बल्ली बोलते हैं, बल्ली। जो लेंटर डलता है तो जो वो जो आपके जो पोल होते हैं उनको बल्ली बोला जाता है। तो बल्ली से ना ऐसा मान के चलो, बल्ली से लड़ाई धड़ाई चल रही है। ये वो वाला सीन है कि ऐसे सनी देओल खड़ा, सनी देओल नहीं, सलमान खान खड़ा है और मोटा सा वो डंडा लेके मारे, सलमान खान को बल्ली लगेगी, बल्ली सारी फट के बिखर जाएगी, सलमान खान की शर्ट फट जाएगी, सलमान खान की सिर्फ शर्ट फटेगी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो बैलिकोज होता है लड़ालू, लड़ाकू। और रिबेलियन विद्रोही, जो किसी बात का विद्रोह कर दे, है ना, म्यूटिनी हो जाएगा, रिवॉल्ट कर जाएगा। और बैली गैरेंट हो जाएगा, बल्ली गिर रहा है भाई कोई साहब, हाँ, बांस बल्ली वाला बल्ली, बांस बल्ली वाले, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ये हो जाएगा। बैली गैरेंट हो जाएगा लड़ाकू, कोई क्वेरलसम पर्सन है, एग्रेसिव पर्सन है, बहुत ज्यादा लड़ाई झड़ाई करने वाला व्यक्ति है, उसे बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ। अगला है हमारा न्यू, NEO या NENOV, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति नया है, मतलब कि नवीन है। नोवेलिटी नयापन है, NOV मतलब नयापन है, नोवेल्टी नयापन है। रीनोवेशन, नोवेशन का मतलब नया है, रीनोवेशन फिर से नया करना है। और नियोफाइट, कोई व्यक्ति किसी फील्ड में नया नया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया फाइट करना सीखा है उसने। नौ सिखिया है, बिगिनर है, न्यू कमर है, बिगिनर या न्यू कमर है, जिसको फाइट वगैरह करनी नहीं आती है, न्यू फाइट हो जाएगा। नियोनेटल हो जाएगा जन्म, नवजात से संबंधित है, अभी नया नया जन्म किसी का हुआ है। रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज, अभी अभी जन्म हुआ है, न्यो नेटल। नेटल किससे रिलेटेड था, नेटल था जन्म से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, नेटल बर्थ से रिलेटेड था, न्यो मतलब नया, न्यो नया, न्यो नया। इनोवेशन, इनोवेशन नया है, इनोवेशन किसी किसी चीज की पहली बार उत्पत्ति है, नयापन है, टू मेक या क्रिएट समथिंग न्यू, इनोवेशन हम करते हैं, तो नो वहां भी आ रहा है। तो नो वाले या न्यू वाले सारे वर्ड आपके नयापन को दिखाते हैं। और नौविस हो जाता है नौ सिखिया, नौ सिखिया, NOV इसमें भी आ रहा है। और मैंने आपको बोला था आप रूट वर्ड रट लें, रूट वर्ड अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपको वोकैब याद हो जाएगी। नो वॉइस, कोई वॉइस नहीं, कोई आवाज नहीं, हाँ जी, ठीक है, नए कोई आवाज नहीं करते। नोवेल मतलब नया है, नया, न्यू हो जाएगा नोवेल, है ना। इसमें देखो नो वाया मतलब नए से रिलेटेड है, नो वाया न्यू से रिलेटेड, नोव न्यू से, नोव न्यू से, नियो न्यू से, नोव न्यू से। नियो या नोव होगा तो वो नएपन से होगा, ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ जाता। नेक्स्ट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट तो आपने सुना होगा, फोर्ट बोला जाता है किला, और किला दिखाता है मजबूती को, किला दिखाता है मजबूती को। फोर्ट मतलब किला है, और किला मतलब मजबूती है ना भाई, वो वाला फोर्ट राजस्थान का, वो फोर्ट, वो फोर्ट, वो किला, वो किला। और किले राजा लोग बनाते थे अपने महल को, अपने राज्य की प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए मजबूत किले बनाए जाते हैं। तो फोर्टिट्यूड हो जाता है साहस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। कॉरेज इन पेन और एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होता है दुविधा, एडवार्सिटी, सिटी में युद्ध ऐड करने से सिटी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स में जो व्यक्ति क्या रहे, साहस दिखाए।
फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी को स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथन, किसी को स्ट्रेंथ देना। ये फॉर्चून का मतलब लक होता है, ये है। फोर्ट मतलब FORT, फोर्ट्रेस मतलब किला, ये आपको पता ही है, दुर्ग या किला है, लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है। FORTE, फोर्ट जो हो जाएगा प्रधान गुण हो जाएगा, है ना, किला या मतलब वो ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है आपकी कोई। फोर्ट मतलब भाई मेरी ये वाली क्वालिटी है, ये मेरी ताकत है, मेरी ये वाली क्वालिटी मेरी ताकत है। और फोर्टिफिकेशन मजबूती करना, स्ट्रेंथनिंग किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। भाई एक बार वॉइस चेक करना, उस दिन भी क्लास में ऐसी वॉइस इधर से सही थी और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। एक स्टूडेंट उस दिन बोल रहा, क्या बोलें, चलो छोड़ो, क्या ही बताएं आपको। रूट वर्ब नहीं होती, रूट वर्ड होती है। देखना यार, सही तो आ रही है वॉइस, आप लोग बताओ। अब बताओ यार, सही तो है वॉइस। इसलिए कंफ्यूजन होता है कई बार, आप वॉइस ठीक नहीं भी होती, शंकु वाली कहानी हो जाती है। वॉइस ठीक होती है, नहीं भी होती है, तो मेरे को लगता है यार ठीक है वॉइस, ये वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। आपके साथ ना शंकु वाली कहानी हो जाती है। अगला वर्ड है मेरा लिबर, LIBER, ये आपको फ्रीडम से रिलेटेड है, टू फ्री, लिबर टू फ्री। जो लीवर होता है, जो लीवर का काम है, शुद्धिकरण का काम हमारा लीवर करता है, किडनी कर रहा है भाई शुद्धिकरण, लीवर क्या कर रहा है फिर, लीवर का फंक्शन क्या होता है ना। तो लीवर सबसे ज्यादा आपको आजादी देता है, लीवर आपको आजादी देता है। तो लिबरेशन मतलब आजादी है, फ्री समवन फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी मतलब हो जाता है गुलामी, किसी को गुलामी से मुक्त करना, किसी को गुलामी से मुक्त करना, उसको लिबरेशन बोलते हैं। और लिबर्टीन हो जाता है कोई अनैतिक व्यक्ति है, लिबर्टाइन। इसको देखो, 3 लीवर किसी ने मांगे हैं, अनैतिक व्यक्ति है, वो वाले जोक से आप याद करना कि एक शराबी, यहाँ उसने अंटे में बॉटल लगा रखी कांच वाली दारू की, तो वो जीने से चढ़ रहा था, अचानक वो फिसल के गिर गया और वो लुढ़कता हुआ नीचे आता है, तो यहाँ उसको गीला गीला लगता है, गीला गीला लगता है। तो ऐसे गीले को टच करके, हे भगवान मेरा खून हो, और दारू की बोतल नहीं फूटनी चाहिए, मतलब चाहे मेरे को चोट लग के मेरा खून निकल जाए, लेकिन दारू की बोतल को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे लोग शराबी फिर बोलते हैं, हे भगवान अगले जन्म में हाथ एक दे देना, पैर एक दे देना, लेकिन लीवर, किडनी लीवर दो दो तीन तीन लीवर दो तीन दे देना। बोलते हैं लीवर खराब हो जाता है पीने से। तो ज्यादा पीने वाले लोग ज्यादा लीवर की डिमांड करते हैं, तो किसी ने 3 लीवर की डिमांड किया, लिबर्टाइन हो जाएगा भाई, 3 लीवर मांगे मतलब अनैतिक व्यक्ति है। फ्री थिंकर है जो इंडल्ज रहता है करप्ट एक्टिविटीज में विदाउट रिगार्ड्स फॉर मॉरालिटी, को नैतिकता से कोई संबंध नहीं है भाई साहब, गलत चीजों में लिप्त रहता है, 3 लीवर चाहिए, बढ़िया से पियेंगे हम तो, ये पर्पज है उसका। लिबरल उदार है ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। प्रोग्रेसिव है, फ्री टाइप का पर्सन है। और डिलीवरेंस मतलब मुक्ति है, मतलब किसी चीज से छुटकारा, मुक्ति, डिलीवरेंस। तो इसमें भी लिबर आया, मतलब फ्री से रिलेटेड है। लिबर्टी आजादी, इसमें भी लिबर आया, इसमें भी लिबर आया, इसमें भी लिबर आया, इसमें भी लिबर आया। तो लिबर लिबर मुक्ति से रिलेटेड है, मुक्ति से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति ना मुक्त रहता है नैतिकता से, अनैतिक टाइप का, फ्री सोचता है, मौज मस्ती में लिप्त रहता है, करप्शन में लिप्त रहता है। ठीक है मेरे भाई, लिबर वाले वर्ड हो जाएंगे, आगे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉट। मॉट मतलब मर्त, मॉट मतलब मर्त, मरत, मरत मतलब मरने वाला, मरत, बोलते हैं ना मरतल से या मरतल सी। मरतल मतलब बिल्कुल ही काजू बोजू, मरने के लिए बहुत ही नजदीक मौत है, मर्टल। तो
मर्टल हो जाएगा। मर्टल मतलब नश्वर कोई चीज है। बोला जाता है मैन इज मर्टल, आदमी नश्वर है, मानव नश्वर है। तो भाई वोमैन इमर्टल है, वोमैन भी तो मरा है। तो बोला तो जा सकता था वोमैन इज मर्टल, लेकिन नहीं, ब्लेम तो मैन को करना था। तभी तो बोलते हैं पता नहीं कब सरस्वती बैठी हो, मैं बोलूं मैन इज मर्टल तो कोई आदमी मर जाए बेचारा। तो मैं मॉर्टल मतलब मरतल, सब्जेक्ट टू डेथ है, जिसका एक दिन अंत होना निश्चित है। तो वो इज सब्जेक्ट टू डेथ, पेरिशेबल है जिसका अंत हो जाए, वो है मॉर्टल। इम लगा के ऑपोजिट बन गया, इमॉर्टल जो मरे ना, जो मरे ना। हु इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, इमॉर्टल हो जाएगा। मर्चुअरी हो जाता है मेरे भाई मुर्दा घर, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। अ बिल्डिंग, रूम इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। किसी हॉस्पिटल में बिल्डिंग, या क्या है मेरे भाई, किसी हॉस्पिटल में ऐसा रूम या बिल्डिंग जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, डेड बॉडीज को वहां पे मर्चुअरी में रख दिया जाता है कि आके भी अपने अपने लोगों को पहचान लो, पहचान करने के लिए। ठीक है। ऑक्सीमोर्टिया हो जाएगा अचानक मौत। ऑक्सीमोर्टिया, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ को ऑक्सीमोर्टिया बोला जाता है। अचानक, अचानक से ऑक्सीजन मिलना बंद, खत्म हो गया। अगला बंद है मोरिबंड, इसका मतलब हो जाता है अंत के करीब। अगर किसी व्यक्ति को मोरी बंद हो जाए, समझ जाओ, समझ जाओ। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की मोरी बंद हो जाए, मोरी समझ जाओ तुम, जो आपका निकासी होता है ना, एक्सोडस जो होता है आपका, उसको मोरी बोला जाता था पहले। तो मोरिबंड हो जाएगा मेरे भाई वीक इन अ वेरी बैड कंडीशन, कोई व्यक्ति बिल्कुल मरने वाला है, कोई व्यक्ति बिल्कुल मरने वाला है। और लास्ट वर्ड है मेरे भाई, रूट वर्ड जो आपको पढ़ना है, SAN। सैन मतलब क्लीनलीनेस, सैन मतलब ये सफाई से रिलेटेड है, क्लीनलीनेस है, हेल्थी प्योर है। तो सैनिटरी, सैनिटाइजेशन से समझना, हैंड सैनिटाइज, उसमें सैन आएगा। हैंड सैनिटाइज मतलब हाथों को डिसइंफेक्ट करना है। जी राधे राधे भाई, हाथों को डिसइंफेक्ट करना है। सैनिटरी हो जाएगा साफ सुथरा। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता है, कोई चीज प्योरिटी है, गॉडलीनेस है, होलीनेस है। और सैंग्विन मतलब आशावादी व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जो चीयरफुल, होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी कोई व्यक्ति है। देखो सैनिटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहां पे आरोग्य निवास है, सिक पीपल को लाया जाता है उनको, है ना, क्योर करने के लिए। अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल है वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीट ट्रीटेड। ऐसी जगह जहां मेंटली, मेंटली जो इल पीपल है, दिमागी रूप से बीमार जो लोग हैं, उन्हें यहां लाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। इनसेन का मतलब पागलपन है। इन देखो, सेन मतलब स्वच्छता, इनसेन मतलब पागलपन। सेन ना कई बार सेन स्वस्थ और समझदार के सेंस में भी आता है। देखो सेन यहाँ तो आई गया, कोई चीज है हेल्दी है, प्योर है। तो इनसेन मतलब जो माइंड से हेल्दी नहीं है। अगर हेल्थ बताएगा सेन, तो माइंड की हेल्थ को बताएगा, माइंड की हेल्थ को। ठीक है। और टोरियम जिस अगर किसी वर्ड में आ गया, वो किसी जगह के लिए आएगा, ऑडिटोरियम, सैनिटोरियम। तो टोरियम अगर किसी वर्ड में आया, टोरी, TORIUM, तो वो आता है जगह के लिए। ठीक है। तो सैनिटोरियम जहाँ माइंड का इलाज किया जाता है, वो जगह। और ऑडिटोरियम जहाँ मतलब आप मीटिंग वगैरह लेते हो। ठीक है। इनसेन हो गया, सेंटी हो। अब ना हम कुछ देख लेते हैं, टेस्ट योर सेल्फ, रूट वर्ड का टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं, और फिर हम, ठीक है भाई, रूट वर्ड का टेस्ट योर सेल्फ कर ले, फिर हम देखते हैं आप लोग कितने वर्ड को रिलेट कर पाए, समझ पाए, कितने को नहीं। बताओ मेरे भाई, किससे जाएगा? NOC, NOX, SPECT, TRONO, बताओ।
क्या हो जाएगा? आपने वर्ड पढ़ा था नियोनेटल, नेट वाला होता है बर्थ से रिलेटेड। मैच द फॉलोइंग, इधर देख लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आगे से आपको ए बी सी डी मान लेना है, आपको आंसर इस तरीके से देने हैं। नॉक या नॉक्स, बड़ी सी नाक। राइनो क्या होता है? राइनो, उसमें नॉक आता है। राइनो अपनी नाक से बहुत मतलब हानिकारक होता है, तो नॉक या नॉक्स हो जाएगा हानिकारक। स्पेक्ट देखना होता है, लुक हो गया। और मेरे भाई क्रोनो आपका टाइम से रिलेटेड हो। तो सही आंसर हुए, पहले का हुआ सी, दूसरे का हुआ ए, और तीसरे का हुआ डी, और चौथे का हुआ बी। तो सी ए डी बी सही आंसर हो गए। सी ए डी बी सही आंसर हो, ठीक है। आगे आप बताओगे ए बी सी डी, बताओ कौन सा सही आंसर हो। एक रूट वर्ड का एक कॉमन वर्ड आपको याद करना है, तो वहां से आप रूट वर्ड को रिलेट कर लोगे। फिर से मैंने बोला था फेडिलिटी, फाड़ी लत्ती, लत्ती दुपट्टा फाड़ते हो जिसके प्रति आप वफादार होते हो। तो फिड वाला आपका वर्ड हो गया वफादारी के लिए, ट्रस्ट फेथ के लिए, पहले का डी हो गया। मैंने आपको सॉलिट्यूड एक वर्ड बताया था, सॉलिट्यूड अकेला, तो सॉलिट्यूड वाला सॉली वर्ड हो गया, अकेलेपन के लिए ए हो गया। मैंने आपको एम्बी वर्ड बताया था, आम्बी, हम दो आम्बी एक साथ बनाते, तो एम्बी मतलब बॉथ के लिए आ गया, ये बी हो गया। और मैंने आपको साइड वर्ड तो कितनी बार करा दिया, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, ये आपका सी के लिए आ गया। तो डी ए बी सी सही आंसर हो, डी ए बी सी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, ए बी सी डी, बताओ। रूट वर्ड को याद करने का तरीका है, सिर्फ उसका एक कॉमन वर्ड याद कर लो जो बहुत कॉमन वर्ड हो। यू से मैंने आपको एक वर्ड याद करा था, यूफोरिया या यूफिमिज्म, यूफोरिया यूफिमिज्म। कोई इलॉजी करके एक वर्ड कराया था, कठोर सब्जेक्ट की जगह, कठोर शब्दों की जगह मृदु शब्दों का यूज करने वाला। तो आप बोलोगे जी गुड वेल, या ये हो जाएगा गुड वेल प्लीजेंट के लिए, प्लीजेंट वर्ड का यूज, पहले का सी हो। एम्बुल मैंने वर्ड करा था, एम्बुलेंस मरीजों को ले जाती है, सोमनैम्बुलिस्ट वर्ड से कराया था जो नींद में चलता है। एम्बुल का मतलब हो जाता है मूव या वॉक, इसका हो गया डी। और बैनी मैंने वर्ड कराया था गुड या वेल के लिए, बेनिफिट जो आपके अच्छाई के लिए हो, बेनी वर्ड का हो गया बी। तो गुड वेल तो इसमें भी, इसमें प्लीजेंट है, कोई चीज ना अच्छी है, मतलब कठोर शब्दों की जगह हल्के शब्दों का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्री, एक क्राई, जब तुम क्राई करते हो ना, एक क्राई, चीखो, कौन है, वो वाली चीख, वो बड़ी कड़वी चीख हमको लगती है, तो ए हो जाएगा, ए। तो सी डी बी ए सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चड्ढा, सी डी बी ए भाई, चड्ढा मत लिखो। आगे बढ़ जाता हूँ, ये हमारे रूट वर्ड का यहाँ पे आपका क्या हो गया मेरे भाई, रूट वर्ड का आपका टेस्ट योर सेल्फ हो गया। सारे रूट वर्ड का टेस्ट योर सेल्फ मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने वर्ड पर, वन वर्ड पर। इक्वेटर हो जाता है ऐसी काल्पनिक रेखा, इक्वे मतलब इक्वल, इक्वे मतलब इक्वल, इक्वा मतलब इक्वल हो जाता है। एक्वा मतलब वाटर होता है, ए क्यू यू, एक्वा मतलब वाटर के लिए आता है, इक्वा मतलब इक्वल। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इमेजिनरी लाइन है, एन इमेजिनरी लाइन, एन लिखना, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर।
ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये वाले पोल हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड है स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है ना। शकल पे तोड़ फोड़ करके मूर्ति बना दी भाई, शकल पे तोड़ फोड़ करके मूर्ति बना दी, मूर्ति। स्कल्पचर मतलब शकल तोड़ रहा है, देखो भाई शकल पे कर रहा है ना तोड़ फोड़, तो मूर्तिकार होता है अ आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो मूर्ति बनाता हो। और पैक होता है मेरे भाई, ग्रुप ऑफ वोल्व्स बोला जाता है, ग्रुप ऑफ वोल्व्स, जो झुंड को डिनोट करे, ग्रुप ऑफ वोल्व्स, झुंड को डिनोट करने वाले ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये भेड़ियों का जो झुंड है, इसको हम वोल्व्स बोलते हैं, भेड़ियों के ग्रुप को वोल्व्स बोला, पैक बोला जाता है। ठीक है, वोल्व्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोडस ऑपरेंडी। इसका मतलब होता है पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, मॉडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेट। मॉडस ऑपरेंडी को देखो, मोड ऑफ ऑपरेट। ये मेरे को ही क्यों नजर आते हैं मॉडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेट, मोड ऑफ ऑपरेट, पता नहीं, ये मेरे को ही भगवान ने ऐसी तीसरी आंख देख दी है, दिव्य दृष्टि, कि इस वर्ड को मैं ऐसे देख लेता हूँ। मॉडस ऑपरेंडी मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेट करने का मोड, मॉडस ऑपरेंडी हो जाता है पार्टिकुलर वे ऑफ। जैसे सनी देओल का होता है काजल 2.5 किलो का हाथ है, कातिया, जब किसी पर पड़ता है तो इंसान उठता नहीं, उठ ही जाता है, ये मजदूर का हाथ है ना। हाँ जी, बिल्कुल, मोदी जी का अलग तरीका है। अगला वर्ड है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब किसी से गहरा लगाव है। अब तुम्हारी किसी से शादी वादी फिक्स हो जाए, अब तुम्हारा उससे अलग ही लेवल का लगाव चलेगा। फिक्सेशन मतलब जिससे तुम्हारा भाई ब्याह व्याह फिक्स हो ले, उससे तुम्हारा अलग ही तरीके का लगाव चले, अलग ही तरीके का लगाव चले। अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी चीज में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, जब फिक्स हो जाती है ना शादी वादी। इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा इंसान देता है जब नए नए किसी रिश्ते में आते हैं, तो जब वो स्टार्टिंग में बात करता है, हर किसी इंसान में कमियां, हर किसी इंसान में, और जो इंसान सिर्फ अपनी कमियां बताए, वो इंसान सच हो ही। सच्चा इंसान वो है जो अपनी कमियों के साथ अपनी सॉरी अच्छाई बताए। जो इंसान अपनी सिर्फ खूबी अच्छाई बताए, वो सच्चा इंसान नहीं हो। ऑनेस्ट इंसान वो है जो अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमियां भी बताए, कमियां भी बताए। जब भी कोई नया नया रिलेशनशिप होता है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है या किसी की शादी होने वाली है, रिंग सेरेमनी के बाद बातचीत होती है, तो हर कोई अपनी अपनी अच्छाई बताता है बस। गलत है वो, ऐसे लोगों पर भरोसा मत किया करो। फिक्सेशन भाई साहब, फिक्स होने के बाद गहरा लगाव दिखाते हैं लोग। अगला वर्ड है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड वर्ड मैंने आपको करा दिया है, इसका मतलब भगदड़ होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ये मैंने वर्ड आपको करा दिया है, स्टैम्पेड। अगला वर्ड है पोस्टमस। का मतलब हो जाता है मरणोपरांत। जैसे कि कोई फौजी भाई, कोई फौजी भाई, कोई भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसकी जो वाइफ है वो 9 मंथ प्रेग्नेंट चल रही है, 9 मंथ प्रेग्नेंट, और कहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए कि उधर हमारा कोई फौजी शहीद हो जाए, कोई फौजी हमारा शहीद हो जाए, और शहीद होने के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद उसको कोई बेटा या बेटी हो, ऐसे चाइल्ड को पोस्टमस चाइल्ड बोला जाता है। मतलब कि बाप के मरने के बाद, पिता के मरने के बाद पैदा हुआ बच्चा। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में ही होता है। पोस्ट एक रूट वर्ड है,
इसका मतलब होता ही बाद में है। पोस्ट मतलब आफ्टर, ऑकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ पर्सन्स डेथ। जैसे मरणोपरांत बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है पैंट। पैंट मतलब हाफना, हाफना। ऋषभ पंत को कौन कौन जानता है? वो हरदम हाफता ही रहता है भाई। जो पंत है ऋषभ पंत, वो हरदम हाफता ही तो रहता है। आप कभी उसको देखना ऐसा करता रहेगा। तो ब्रीथ हार्ड एंड विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के साथ गहरी ऐसा गहरी गहरी सांस लेना, तो ये आपका हो जाएगा पैंट। ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड है ऑस्टेराइज। ऑस्टेराइज का मतलब हो जाता है निष्कासित करना, किसी गांव से, किसी कंपनी से, किसी ग्रुप से, किसी समाज से किसी व्यक्ति को निकालना। टू बैन और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, सोसाइटी वगैरह से निकाल देना किसी को। ऐसे मान के चलो कोई देश है, आपने देखा होगा वहां पे गर्ल्स को बचपन में ही छल्ले पहनाए जाते हैं, एक छल्ला, दो छल्ला गर्दन में। वहां जिस लड़की की गर्दन जितनी लंबी होगी वह लड़की उतनी सुंदर मानी जाती है। अब कांगो वगैरह पता नहीं कहा, मेरे को नहीं पता, मैंने डिस्कवरी पे देखा था, चैनल पे। हमारे यहाँ तो अगर किसी लड़की की ऑस्टरिच, एक बर्ड होता है शुतुरमुर्ग, की जैसी नाल हो जाए, गर्दन हो जाएगी, उसे बाहर ही निकाल देंगे, ब्याह करना मुश्किल हो जाएगा उसका। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑस्टराइज। ओ स्त्री, इस तरीके से नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा। अब मिलेनियम हो जाएगा 1000 वर्ष। 1000 साल के पीरियड को मिलेनियम बोला जाता है, 1000 साल के पीरियड, ईयर्स। 1000 ईयर्स के पीरियड को मिलेनियम बोला जाता है। नहीं, राजस्थान में तो थोड़ा ऐसे नहीं पहनते कि जिससे गर्दन ऊंची हो। वहां बचपन से ही, मतलब बहुत लंबी लंबी गर्दन की लड़कियां होती हैं वहां पे। और अगला वर्ड है मेरे भाई निमोनिक, का मतलब हो जाता है आप स्मृति मतलब किसी चीज को ना, हेल्पिंग यू टू रिमेम्बर समथिंग, किसी चीज को याद करने में मदद करे। जैसे हम करते हैं कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का है, जनवरी फरवरी। जो हमारे जो इनके ऊपर आते हैं वो महीने 31 के होते हैं, जो नीचे गड्ढे में आते हैं वो 30 के होते हैं। फरवरी 28 का होता है, जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये आपको ये याद करने में हेल्प कर रही है। तो ये जो मेरा मेथड भी है वो भी आपको कहीं ना कहीं निमोनिक्स का ही सहारा है। डिस्टर्ब, डिसरप्ट का मतलब हो जाता है तितर बितर होना। ये ऐसे देख लो, आपने किसी के खिलाफ रपट कर दी। डिकेड 10 साल को बोला जाता है, सेंचुरी 100 साल को बोला जाता है ना। और मिलेनियम 1000 साल को बोला। डिसरप्ट, जैसे ही रपट हुई, कुछ लोग, एक बात एक मान के चलो, कुछ लोग कर रहे थे धरना प्रदर्शन, और जैसे ही रपट होगी, रपट होते ही वो डिसरप्ट हो गए। इस तरीके से देख लेना। टू फॉलो एन इवेंट इन टू कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। अगला वर्ड है डाउनपोर। डाउन को पोर का मतलब हो जाता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, डाउनपोर। पोर का मतलब उड़ेलना होता है ना। पोर सम वाटर, थोड़ा सा आप पानी डालो। और डाउन पोर देख लो भाई साहब, पानी बहुत ज्यादा नीचे आने लगा, बताओ। ठीक है, तो डाउन पोर हो जाएगा बहुत ज्यादा बारिश होना। पोर मतलब उड़ेलना होता है। और डाउन पोर भाई साहब, ऊपर से भगवान ने, राम जी ने पूरी डाउ जी, एकदम से पानी उड़ेल दिया सारा। राम जी ने पूरा पानी उड़ेल दिया।
हैवी फॉल ऑफ रेन ऑफन स्टार्ट सडनली, अचानक स्टार्ट हुई वो है। इको मतलब होता है साउंड का रिपीट होना, हेलो 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 हेलो, है ना, ये वाला हेलो 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 हेलो। जब साउंड रिपीट होती है तो उसको इको बोला है। ये आपने साउंड भेजी और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके पास ही आने लगे, तब हम इको बोलते हैं, तब हम इको बोलते हैं। ठीक है। प्रतिध्वनि। और एपिक हो जाता है महाकाव्य, महाकाव्य। एपिक मतलब महाकाव्य। हाँ जी। कैट एंड डॉग्स हो जाएगा, कैट एंड डॉग्स रेन। रेन कैट एंड डॉग्स करके इडियम फ्रेज होता, में लाइक नहीं लगाते हैं, रेन लाइक कैट एंड डॉग्स गलत हो जाएगा। ठीक है। एपिक हो जाता है महाकाव्य, लॉन्ग पोयम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम, नोबल थीम पे बेस्ड लॉन्ग पोयम है। जैसे महाकाव्य एपिक पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हुलोक उजागर, राम दूत तुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी, है ना। इस तरीके से तो पूरा ये हमारी महाकाव्य है, उस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है इथिक्स। इथिक्स का मतलब हो जाता है बिहेवियर का राइट तरीका, द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड रूल्स। क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को बोला जाता है। ठीक है। उस चीज को बोला जाता है इथिक्स। बोलते हैं ना इनके इथिक्स अच्छे नहीं है, तुम्हारे इथिक्स अच्छे नहीं, उसको बोलते राइट बिहेवियर को बोला जाता है इथिक्स। और फ्लेयर मतलब प्रतिभा हो जाती है, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग। ये वाले पोज में आपने हमेशा गर्ल्स को देखा होगा, तो गर्ल्स इस तरीके से एयर को फील करते हैं, हम वाटर को फील तो हमने भी किया है, तो गर्ल्स इस तरीके से एयर को फील करते हैं। फ्लेयर मतलब फील एयर, फील एयर। फ्लेयर को देखो, फील एयर, फील एयर, एयर को फील करना। ठीक है। तो नेचुरल टैलेंट है गर्ल्स में, तो किसी भी चीज में आपका जो नेचुरल टैलेंट होता है उसे फ्लेयर बोला जाता है। नेचुरल टैलेंट इन समथिंग, जैसे ये लड़की फील कर रही है, एयर को फील कर। ठीक है। हाँ जी। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ो। अगला वर्ड है फ्लाउंडर हो जाएगा, स्ट्रगल हेल्पलेसली, बेचारा मतलब कोई मदद नहीं मिल रही है। भाई ये पबजी वबजी वाले वर्ड हमें, वैसे एक बात तो है, पबजी ने बहुत सारे वर्ड सिखाए हैं स्टूडेंट्स को। वो हम बताते सर पबजी में ये होता है, मैंने कि चलो अच्छी बात है, कुछ तो सीखा तुमने पबजी से। ठीक है। स्ट्रगल हेल्पलेसली हो जाएगा, तो फ्लाउंडर हो जाएगा इस तरीके से देखोगे मेरे भाई, कैसे देखोगे आप ना, कोई इंसान अंदर रो रहा, अंदर रो, अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है अपने दुख को। हम मैन ऐसे ही होते हैं, हम लड़के ऐसे ही होते हैं। अगर कोई लड़का रोया है तो समझ जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई लड़का रोया है तो दुख इतना बड़ा है कि शायद लड़की तो सुसाइड कर लेती। जिस कंडीशन पे लड़कियों के मन में सुसाइडल विचार आने लगते हैं, उस कंडीशन पे तो लड़कों के आंसू छलकना शुरू हो। और ये बात हर लड़के हर लड़की के लिए नहीं है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर है। तो मतलब फ्लॉन्डर फ्लो अंदर, हम कोई व्यक्ति अपने अंदर अंदर रो रहा है, तब बहुत बेचारा हेल्पलेस है। जब हम हेल्पलेस फील करते हैं बॉयज, हम अंदर रोते हैं, खुद में अंदर अंदर रोते हैं, अपने आंसुओं को अंदर की तरफ बहा लेते हैं। ये टैलेंट लड़कों में ही है, आंसुओं को अंदर की तरफ ले जाएंगे अपने। आपको दिखेंगे आंखें भर आई हैं, आंसू आ गए हैं, लेकिन आपको पता लगेगा नीचे नहीं झलकने दी। देखा आपने किसी बॉय को कि आंसू आपको दिख रहे हैं साफ, हाँ इसकी आंखें भर आई हैं, आंसू आ गए, लेकिन नीचे नहीं टपके, वापस उल्टा ले गया आंसू। हाँ जी। तो भाई कोई अंदर की तरफ रो रहा है, मतलब बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। स्पोरेडिक हो जाता है बीच बीच।
स्पोरेडिक ऐसे देख लो, जैसे कोई क्लास चल रही तो बार बार बीच बीच में ऐड आती रहती है, ऐड, बीच बीच में बार बार ऐड आना, मतलब ये ऐसे है, इंटरमिटेंटली है, कोई चीज बार बार ऑकर्ड रिपीटेडली है, ऑकरिंग मतलब घटित होना, ऑकर मतलब घटित होना, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स है, इन टाइम। जैसे कि स्टूडेंट कई बार बोलते हैं, सर जी यूट्यूब की क्लास में ना बहुत ऐड आती है, बार बार ऐड आने लगती है। तो स्पोरेडिक मतलब बीच बीच में छिटपुट। तो भाई आप कुछ देख रहे हो, बार बार पूरा एडिक एड से भरा हुआ है, बार बार ऐड आ रही है, बार बार ऐड आ रही है। हाँ जी। नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमेन एंड अ स्माइलिंग मैन, बिल्कुल सही बात है। भगवान ने दो चीजें दी औरत को, इंसान को भगवान ने दिया, ताकत दी, ऐसा नहीं वुमेन को भी ताकत दी, लेकिन बहुत कम है जो फिजिकली स्ट्रांग होती है वो। मेंटल स्ट्रेंथ भी वो इंसान ने मैन को ज्यादा दी, तो वो मैन जो है हर चीज में बहुत आगे निकल जाता। तो इंसान ने क्या किया, मैन को बनाया है इमोशनली वीक, इमोशन के मामले में वीक, और वुमेन को गुण दे दिया रोने का। ये मैं मानता, कितना भी बड़ा गुनाह किया हो किसी वुमेन ने, वो रोने लगे उसके सारे 7 खून माफ है भाई साहब। ये ब्रह्मास्त्र, इनका ब्रह्मास्त्र। जब इनको कोई उपचार नहीं दिखता कि हाँ अब हर जगह मेरी गलती है, पहले गलती नहीं माननी, गलती नहीं मानने की कसम खा रखी है, देख लिया हर एंगल से मेरी गलती है, अब क्या करे, तो ये फिर अपना ब्रह्मास्त्र निकालते रोने लग जाती है। फिर भाई साहब आगे वाला बंदा, अरे बस बस ठीक है, 7 खून माफ इनके फिर हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र है, इनका थोड़ा सा यूज अच्छे से किया करो। इसको ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी जगह यूज होता है, छोटी छोटी बातों पे ब्रह्मास्त्र को यूज मत किया करो। आजकल दिक्कत ये आ रही है, ब्रह्मास्त्र की वैल्यू थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बहुत कॉमनली यूज करने लगे हैं गर्ल्स। मत किया करो इतना कॉमनली यूज, ठीक है, ओके। पोस्टमार्टम आपको पता ही है, पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब मौत। मौत के बाद किसी व्यक्ति के मौत के कारणों का पता लगाने को पोस्टमार्टम बोला जाता है। मॉर्ट वर्ड रूट वर्ड बताया था, मॉर्टल मर्तल, मॉर्ट मतलब डेथ, और पोस्ट मतलब आफ्टर, तो आफ्टर डेथ। अब मेडिकल एग्जामिनेशन है ऑफ अ डेड बॉडी, डेथ के बाद डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं, भगवान नहीं दिए हैं भाई साहब, ये नेचुरल एबिलिटी बॉयज में नहीं है रोने, ये है ना जो इनेट होता है तुम्हारे अंदर, गर्ल्स के अंदर इनेट होता है, ये बाई बर्थ होता है रोने की क्वालिटी, ओके। और मेरी बात को गलत वे में मत लेना, बस ऐसे ही बोल, ठीक है। पोर्टेबल हो जाएगा, पीने योग्य, एडिबल हो जाएगा, खाने योग्य, ये वर्ड मैंने आपको करा दिए। पोर्टेबल कोई चीज पीने योग्य है, पॉट में आप पीने वाली चीजें रखते हो, पॉट, पॉट में पीने वाली चीज रखते हो मटके में। और एडिबल खाने योग्य, इडली खाने योग्य चीज है, पोर्टेबल पीने योग्य चीज, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है पेंट्री। पेंट्री मतलब रसोई भंडार है, कोई छोटी सी जगह है जहां आपने सब कुछ रखा हुआ है। पता नहीं, देखो सबसे बड़ी दिक्कत है, वहीं तो रखेंगे नमक, और वहीं रखेंगे शुगर, और वहीं रखेंगे बेकिंग सोडा। और नमक की जगह हम बॉयज तो शुगर डाल देते हैं, शुगर की जगह बेकिंग बेकिंग सोडा डाल देते हैं, है ना, ऐसे मत रखा करो भाई। रसोई में अलग अलग रखा करो, बिल्कुल अलग अलग, है ना ठीक है ना। ये वो जगह है पेंट्री, स्मॉल रूम बिग हाउस में, होटल में, सिप वगैरह में, जहां ग्लासेस डिशेज स्पून्स फूड आर केप्ट, जहां बर्तन वगैरह खाने की चीजें का सामान रखा जाता है, रसोई भंडार बोला। पैरोल हो जाता है मेरे भाई, कोई व्यक्ति है, परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव प्रिजन बिफोर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस और कंडीशन दैट ही बिहेव्स वेल। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, जितना करा रहा हूं अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। पैरोल आपने बहुत बार सुना होगा, अगर कोई कैदी जेल के अंदर अच्छा व्यवहार बर्ताव करता है तो उसे पैरोल, पैरोल मान के चलो कुछ दिन की छुट्टी मिल रही है, ऐसा तो उसे जेल से
छुट्टी मिल जाती है, पैरोल हो जाएगा। ये अर्जेंट काम के लिए मिलती है, किसी की डेथ वेथ हो गई है फैमिली में, या कोई शादी वादी है बेटी की, तो भी पैरोल मिल जाता है। ठीक है जी, ओके। नेमसेक का हो जाता है भाई हम नाम। नेमसेक हम नाम, द पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, दैट हैज सेम नेम एज अनदर, तो नेमसेक हो जाएगा। जैसे मेरा नाम है विपिन, आप में से किस किस का नाम है विपिन? विपिन। जैसे इंडिया में नेमसेक नाम मैं आपको बताता हूं, पूजा। पूजा से ज्यादा कॉमन नाम आपको नहीं मिलेगा बॉयज में, राहुल। नवीन, नवीन भी बहुत कॉमन, बहुत कॉमन। हर घर में आपको पहले वाले में नवीन और राहुल मिल जाते थे। हमारे 5-6 दोस्त नवीन, 4-5 दोस्त राहुल है ना। और लड़कियों में पूजा, पूजा बहुत कॉमन नाम है, आपको पता। तो नेम विपिन, एक देखो विपिन नहीं मिलते इतनी आसानी से, इतनी आसानी से नहीं। विपिन नाम का मतलब भी नहीं होता कुछ, मतलब होता है विपिन नाम का। विपिन, इसका मतलब होता है, विपिन का मतलब होता है रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जंगल से संबंधित, जंगली। जंगली मतलब, जंगली का मतलब ऐसा नहीं व्यवहार में जंगली नहीं, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा व्यवस्थित चीज नहीं है, वो वाली जंगली। मतलब बहुत ज्यादा आप मान के चलो फॉर्मेलिटीज से भरी हुई कोई चीज नहीं है। अब पता नहीं भाई साहब हम में ये गुण है या नहीं है। तो नेम सेक, सेम नेम हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ जाते। और अगला वर्ड है नेस्टी। नेस्टी मतलब खराब हो जाता है, नेस्टी, खराब। नसाटी, नेस्टी को देखो नसाटी, चाय का नशा बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है चाय का नशा, नेस्टी। ठीक है, नेस्टी मतलब खराब। तो कोई चाय का नशा करे तो वो खराब ही है। अगला वर्ड है नेमेसिस, इसका मतलब हो जाएगा डिजर्व्ड एंड अनअवॉइडेबल पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाई नेचुरल जस्टिस। यह ऐसे है, कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा करा, बाद में उसका खुद ही पतन हो जाए, तो नेचुरल जस्टिस हो गया। ये कोई ऐसा है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। नेमेसिस को देखो, नीम, नीम समझते हो, नीम कड़वा। बोला जाता है इंसान को ना तो नीम से कड़वा होना चाहिए, ना गुड़ से मीठा होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी रिलेशन में हम नीम से मतलब गुड़ से मीठे हो जाते हैं, और फिर छोटी सी बात पे ही हम नीम से कड़वे होने लगते हैं। इस वजह से रिश्तों में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो नेमेसिस हो जाएगा नीम सिस, नीम जैसी सिस्टर, नीम जैसी सिस्टर है भाई साहब, हिटलर दीदी है, हिटलर दीदी, नेमेसिस हो जाएगा। हाँ जी, नेचुरल टैलेंट होता है, हाँ जी। ठीक है, ओके जी। भाई याद नहीं हो रहे गुड़िया, रिवीजन नाम की कोई चीज होती है, वो कैसे याद करो, करना तो पड़ेगा। मिसहैप होता है कोई गलती, अनफॉर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज, मिसहैप। मिसहैप होता है कोई कुछ गलती है, दुर्घटना टाइप है, निगेटिव वे में दुर्घटना है कोई। मिसोनॉमर हो जाएगा ना, गलत नाम का प्रयोग, जैसे कि स्वामी विवेकानंदन, वो वाला, है ना। अ वर्ड और नेम दैट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति के लिए कोई गलत नाम हो, है ना, उस तरीके से। मतलब नाम का गलत प्रयोग है कोई व्यक्ति का, जैसे कि नाम है, आपने देखा होगा, नाम है विश्वास, और है आपके ग्रुप का सबसे बड़ा चीटर, चीटर, है ना। जैसे हमारी फैमिली में नाम है हमारे कजिन का काड़ू, और है वो हम सब में सबसे गोरा, सबसे क्यूट, और नाम है उसका काड़ू।
ओके मेरे भाई, डोमिसाइल आप बनवाते हो, निवास होता है, डोमिसाइल तो आप बनाते ही हो, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं भाई हम अपनी इस क्लास को, ठीक है। कुछ वर्ड है उन्हें हम कल कर लेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है भाई। मुलाकात अब आपसे कल होगी, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।